हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और आज मैं बताना चाहता हूं आपको एक अनोखी और सच्ची घटना जो पाकिस्तान में घटी थी। क्या हुआ था? परमेश्वर का एक दास था जो बहुत बड़ी सेवा को करता था। चारों तरफ उसने सुसमाचार को फैलाया, आत्माओं को जीता और बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सेवा को वो किया करता था। और ऐसा होता है जब कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर की सेवा को बहुत ही वफादारी के साथ करा हो तो परीक्षा उसके जीवन में आ ही जाती है। और हुआ क्या, यह परमेश्वर का दास एक लड़की के चक्कर में पड़ गया। कोई 17-18 साल की वो लड़की थी और उसके साथ ये पाप में गिर गया। और इसके घर वालों ने, परिवार, सेवा, कलीसिया के लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन यह परमेश्वर का दास उस पाप से छुटकारा नहीं पा सका। लोगों ने, कोई भी था, इसको समझाता और बताता था कि वो इस पाप को छोड़ दे। वो जानता था, वो बोलता था, मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा पाप है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। वो आप भी छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। और उसने एक दिन निराश होकर सेवा को छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था पाप में रहते हुए मैं सेवकाई नहीं कर सकता हूं। उसने सेवा को छोड़ दिया और वो उस लड़की के साथ रहने लगा। और लोगों को बड़ा दुख हुआ। बड़ा अच्छा सेवक था, प्रभु के राज्य का सुसमाचार फैलाता था, लेकिन अब वो सेवकाई छोड़कर बैठ चुका है। ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग उसके लिए प्रार्थनाएं शुरू कर देते हैं और एक दिन उन्हें पता चलता है फलानी जगह एक प्रभु का सेवक है जिसको मध्यस्थता की प्रार्थना का वरदान है, जो दूसरों की चुनौती के लिए लगातार प्रार्थना करता रहता है। तो लोग सलाह करके उसके पास गए और उसको बताया कि एक परमेश्वर का दास है जो इस तरह पाप में फंस चुका है, उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो छुटकारे को पा जाए। उसने कहा, हाँ मैं प्रार्थना करूंगा। और वो कुछ देर के बाद कमरे में गया और उस परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करने लगा जो पाप में था। और उसने कहा, प्रभु तेरा दास व्यभिचार के पाप में फंस गया है और वो पाप में लिप्त है, उस पर दया करो, उसे छुटकारा दो। तभी क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, चुप कर, मेरे दास के ऊपर दोष ना लगा। उसने कहा, प्रभु मैं दोष थोड़ा ही लगा रहा हूं, जो मुझे पता चला है, उन लोगों ने मुझे बताया है, उसी के लिए तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उसने बोला, मेरे दास के ऊपर दोष ना लगा, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद कर उन कामों के लिए जो उसने मेरे लिए किए हैं, उस प्रेम के लिए जो उसने मेरे साथ रखा है, उसके लिए तू परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसके ऊपर दोष मत लगा। और उस परमेश्वर के दास के लिए लगातार उसने धन्यवाद करना शुरू किया यीशु मसीह का। और मैं आपको बता दूं, इस धन्यवाद की प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न हुआ और उसने अपने दास के ऊपर कृपा की और उसका वो दास उस व्यभिचार के पाप से निकल गया। उसने उस लड़की को आजीवन के लिए छोड़ दिया और फिर से वो सेवा में खड़ा हो गया। मैं बताना चाहता हूं, जैसे बाइबल में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष लगाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है और खासकर अपने दास के ऊपर दोष लगाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमारे उन कामों को और उस प्रेम को जो हमने उसके साथ रखा है कभी नहीं भूलता है। तो परमेश्वर के दास लोगों के लिए दुआएं करें, दोष ना लगाए। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।